सर्वदेव उपनिषद ग्रंथः समाहितः यस्यां सा एव भाषा संस्कृतम् पोषयति संस्कारे सद्गुणैश्च योजयति नीतिगुणैश्च जीवनम्। अर्थात संस्कृत भाषा वो भाषा है जिसमें हमारे समस्त ग्रंथ उपनिषद समाये हुए हैं, अर्थात इसी भाषा में रचित हैं। और संस्कृत भाषा हमें संस्कारों से पोषित करती है, नीति गुणों से सद्गुणों से पोषित करती है और हमारा जीवन को सफल बनाती है। तो अगर आपको लगता है कि संस्कृत भाषा पढ़ना बेकार है, व्यर्थ है, तो ये सोचना गलत है। संस्कृत भाषा हमारी मूल है, हमारी भारतीयता की मूल है, जड़ है। हमारा सारा साहित्य संस्कृत में ही व्याप्त है। तो सोचिए, अगर आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप अपने उपनिषद कैसे पढ़ेंगे, अपने ग्रंथ कैसे पढ़ेंगे, उनके अर्थ, सही अर्थ कैसे निकालेंगे। अनुवादक बहुत हैं, लेकिन अनुवादक क्या करते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, कुछ का कुछ अर्थ निकाल कर आपके सामने परोस देते हैं, जबकि जब ये लिखा गया होगा उसका अर्थ कुछ और सोचकर लिखा था। तो इसलिए अपनी भाषा का ज्ञान बहुत आवश्यक है। आज बच्चे विदेशी भाषाएं बहुत खुश होकर पढ़ते हैं, गौरव अनुभव करते हैं, लेकिन अपनी भाषाओं को पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। हर देश अपनी भाषा को उन्नत बनाता है, आगे बढ़ाता है, अपनी पहचान मानता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो अपनी भाषाओं को पीछे छोड़ता जा रहा है, अपनी पहचान खोता जा रहा है। तो मेरा बस एक यही प्रयास है कि मैं अपनी संस्कृत भाषा को जन जन तक पहुंचा पाऊं। मेरी बस इतनी ही विनती है कि हमारे बच्चों में संस्कृत भाषा का इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो अपनी संस्कृत भाषा को पढ़ना और समझना सीख पाएं, ताकि वो अपनी संस्कृति, अपने इतिहास के गौरव को जान पाएं और अपने ऊपर गर्व कर पाएं। और संस्कृत भाषा विदेशों में तो पढ़ाई जा रही है, विदेशी लोग उसका महत्व समझ रहे हैं, लेकिन हमारे अपने बच्चे और उनके माता पिता भी संस्कृत के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इस बार संस्कृत 6ठी क्लास से अनिवार्य कर दी गई है, कक्षा 8 तक। ये सरकार की पहल है और मैं इसका बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबको स्वागत करना चाहिए और संस्कृत भाषा को और आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारी पहचान भी आगे बढ़े। आप कहीं भी जाएं, अपनी भाषा के नाम से आप जाने जाएं कि हाँ, आप सच्चे भारतीय हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप संस्कृत भाषा के बारे में क्या समझते हैं। धन्यवाद।